जी मैडम, आप परेशान मत हों, अपनी टीम के साथ पहुंच जाओ। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, तुम्हारी जॉब के हवाले से मैंने एक दो जगह बात तो की थी। एक जगह से ग्रीन सिग्नल मिला है मुझे। जॉब? मैडम किस तरह की जॉब होगी? मैंने पहले कभी जॉब नहीं की। निम्मो, परेशान मत हो। जो काम तुम्हें ठीक लगे तुम वही करना। जी ठीक है। और वैसे भी जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ वो ऑफिस वर्क है। बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है और मिसेस रीना वहाँ के चेयरमैन है। इन वेरी काइंड लेडी। एक चेन ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों की। अब मेरा इंटरव्यू कब होगा? वो भी हो जाएगा। फिलहाल तो उनकी कंपनी एक ट्रस्ट का आगाज़ कर रही है। उसकी इनॉग्रेशन पार्टी में हमें जाना है, तो तुम तैयार रहना। ओके? मुझे भी जाना होगा? हाँ निम्मो, हम सब जा रहे हैं। मिसेस रीना बहुत अच्छी खातून है। आज फंक्शन में मौका मिला तो तुम्हारी जॉब की बात कर लूँगी। लेकिन मैम, मैं आज तक किसी इस तरह के फंक्शन और उसमें नहीं गई, तो मुझे पता नहीं है कैसी पार्टी होगी। अरे निम्मो, डोंट वरी। समझो ये मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। ये वो अमीरों की पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। मिसेस रीना बहुत अच्छी खातून है और बहुत नामवर बिजनेस वुमेन है। ठीक है मैम, मैं जाऊँ? हाँ, तुम जाओ और रिलैक्स रहो, परेशान मत हो। और मेरे होते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है? तुम जाओ। थैंक यू। क्या बात है? किन ख्यालों में गुम हो? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है जिसमें मैं गुम हो जाऊं। ये शायद मैं इतनी लकी नहीं हूं कि कोई मुझे अपने ख्यालों में गुम होने के काबिल समझे। तुम्हारी बातें ना बहुत मुश्किल होती है, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। शायद समझा ही नहीं पाई वो। अच्छा, एक बात पूछूं? अच्छा प्लीज, अब कोई आसान सवाल करना। मुझे तो तुम डॉक्टर कम और फिलोसफर ज्यादा लगती है। वो जो लड़की है जिसे तुम मोहब्बत करते हो, क्या वो इतनी खूबसूरत है कि तुम आज तक उसे बुला ही नहीं सके? जबकि उसने तो शादी कर ली ना, और वो तो तुम्हें छोड़ के भी चली गई अपनी दुनिया बसाने। खैर, इस बारे में बाद में बात करें। फिलहाल आपका हॉस्पिटल आ गया और मुझे भी देर हो रही है ऑफिस पहुंचना है। वो अच्छा अयूब, याद है ना कि रात को ऑफिस से जल्दी आना है? याद है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। I love you, Nemo. I love you. नीमो, आज रात एक फंक्शन पे जाना है, तो मैडम ने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं, तो वो पहन लेना। जिस हालत में तुम यहाँ आई थी उसे देख के तो ये जाहिर होता है कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, इसलिए तायरा मैडम ने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उन्हीं में से कुछ पहन लेती हूँ। नीमो, मिस रीना इस एनजीओ की भी ट्रस्टी हैं। हर ईदो त्योहार पर यहाँ आती हैं, ढेर सारे सबको गिफ्ट देती हैं, और आज हम उनके फंक्शन पर जा रहे हैं। अच्छा बन के तो जाना बनता है ना। किस चीज़ का फंक्शन है? मिस रीना का इकलौता बेटा है एक, शायद उसके नाम पे कोई ट्रस्ट खोल रही है। तायरा मैडम और हम सबको स्पेशल दावतनामे भेजे हैं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ।
मामा, आप बाबा का वेट कर रही हैं? जी जानी, आज आपके बाबा ने आने में बहुत देर कर दी ना। मनाल, आप बाबा को फोन करके पूछें कि बाबा कहाँ रह गए, इतनी देर कहाँ कर दी उन्होंने। मैं कॉल करूं? ओके। कॉल मिला के देती हूँ। ये लो, कॉल करो, बात करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे, फोन कर देते। क्यों क्यों फोन करता तुम? तुम्हारा कोई गुलाम हूँ या तुमने मुझे कोई खरीद रखा है जो मैं तुम्हें कोई भी काम करने से पहले तुमसे इजाजत लूं? नदीम, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी इसलिए पूछ लिया। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझे पता है क्यों परेशान हो रही हो। तुम ये परेशान हो रही होगी कि मैं किसी के साथ कहीं घूम तो नहीं रहा हूँ या मैं किसी के घर तो नहीं चला गया हूँ। गुलाम हूं ना तुम्हारा। नदीम, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब बातें हम जाके रूम में भी कर सकते हैं। यूं तमाशा लगा। तमाशा तुम बनाती हो, तमाशा तुम बनाती हो, तमाशा तुम बनाती आ रही हो। समझ में आई? और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह से ना मेरे रास्ते में मत आया करो। अगर तुमने इसी तरह से मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा, आप प्लीज मम्मा को माफ कर दे, वो तो बस आपका वेट कर रही थी। चलिए हम सब लोग खाना खाते हैं। बेटा, आप खाना खाइए, मुझे भूख नहीं है। ओके? नदीम, खाना खाए बगैर सो जाओगे। खाना खा के आया हूं मैं। खाना खाकर आए हो? क्यों? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। नदीम, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? आखिर इन सब बातों से क्या हासिल होगा? वही जो तुम्हें मेरी बेटी को अजियत दे के हासिल हुआ। पता नहीं कितने दिन, कितने महीनों तुमने उस बेचारी को अजियत दी है। शिवा, शायद अब तो मैं तुमसे कभी मोहब्बत ना कर सकूं, बल्कि तुम्हारा एतबार ही ना कर सकूं। मैं इस घर में सिर्फ मिनाल की वजह से हूं कि अपनी बेटी की नजरों में मुजरिम नहीं बनना चाहता। अरे वो मासूम तो मैं आज भी अपनी शीबा मम्मा कहती है। नदीम, मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? मुझे मेरा पुराना वाला नदीम वापस लौटा दो प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी शीबा, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये खाने के लिए भी मेरा इंतजार मत करना है तो।